आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी रिश्तों में अपनापन निभाने की कोशिश में इंसान भूल जाता है कि अपनी छत के नीचे उसके अपनों का क्या हाल है। आज की कहानी है हमारी एक ऐसे शख्स की जिसे अपने परिवार की तकलीफ़ें नज़र नहीं आईं। आज फिर गौरव जब सुबह टहल कर आया तो अपने साथ अपने 3-4 मित्रों को लेते आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरे 3-4 दोस्त आए हैं, जल्दी से चाय बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आए हैं। और हाँ, साथ ही साथ नाश्ता लगा देना, क्योंकि इन सबको ऑफिस जाना है तो इन्हें घर पर नाश्ता करने का वक्त नहीं। गौरव की बीवी अंदर से कुढ़ गई, पर वो दूसरों के सामने क्या बोलती। बस उसने मुस्कुराकर दोस्तों का स्वागत किया और चाय बनाने लगी। गौरव की लगभग हर रोज की आदत थी। वो टहल कर आता तो अपने साथ किसी न किसी को ले आता और फिर उसका चाय नाश्ता अपने घर करवाता। एक दो दिन तो ये सब अच्छा लगता है, पर रोज रोज एक तो सुबह सुबह ऐसे ही घर में इतने काम होते हैं। लेकिन गौरव को इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसे तो बस अपने दोस्तों को रोज अपने घर बुलाना रहता है। उसका कहना है कि किसी को खिला पिला दिया तो कौन सा हमारा अनाज कम हो जाएगा। कभी कभी बबीता चिढ़ जाती, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम सुबह सुबह इतने लोगों को घर लेकर आते हो। एक तो सुबह के वक्त घर ऐसे ही बिखरा होता है, ऊपर से तुम्हारे मेहमान। मुझे और कोई काम नहीं होता क्या कि मैं तुम्हारे मेहमानों की आवभगत में लगी रहूं। तो गौरव बोला, इतना गुस्सा क्यों करती हो, कौन सा तुम्हें अलग से काम करना होता है। नाश्ता तो तुमने बनाया ही है, बस उनके सामने रखना है। बबीता को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में कहती है, तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कभी एक कप चाय पर अपने घर बुलाया है? ज़रा कोई दोस्त किसी दिन एक कप चाय भी पिला दे तब बताना। मैं कर देती हूँ, इसलिए मुझे हल्के में ले लिया है। मैं कब कह रही हूँ किसी के खाने से अनाज कम होता है, लेकिन क्या मुझे और कोई काम नहीं। तो गौरव बोला, वैसे भी तो 4 लोगों का खाना बनाती हो, उसमें 4 पूड़ियाँ अधिक बना लोगी तो क्या फ़र्क है। गौरव को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वही करेगा जो उसे करना है, और उसकी इस हरकत से घर में कितनी परेशानियां और कितना काम बढ़ जाता है, इस बारे में उसने ना सोचा ना समझा। इसलिए बबीता चुपचाप वहां से चली गई। उसे पता था पत्थर में सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, और गौरव अपनी आदत के अनुसार रोज किसी न किसी को घर लाता। बबीता ने अब हालत से समझौता किया। इस रविवार को बबीता ने छोले भटूरे बनाए। उसे पता था गौरव किसी न किसी को तो लेकर आएगा, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ही बनाती। पर इस रविवार को तो गौरव ने हद करी। वो अपने साथ 6 लोगों को लाया और बोला, बबीता तुमने आज छोले भटूरे बनाए हैं, चलो गर्मा गर्म लगाओ। बबीता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करती। उसने सबको छोले भटूरे खिलाए। सब लोग नाश्ता करके चले गए। थोड़ी देर के बाद गौरव ने अपने बड़े बेटे की रोने की आवाज़ सुनी और ये देखा कि बबीता बुरी तरह से मार रही है। तो गौरव दौड़कर बबीता के पास गया। पागल हो गई हो क्या, बेटे को क्यों मार रही हो। पागल मैं नहीं, पागल ये हो गया है। मुझसे नाश्ते में छोले भटूरे की मांग कर रहा है, तो मैं कहाँ से इसे छोले भटूरे दूं। मैंने कहा चुपचाप ब्रेड जैम खा लो, तो खाने को तैयार नहीं, तो क्या मैं छोले भटूरे प्रकट कर दूं। तो गौरव बोला, अरे तो खत्म हो गया है तो क्या हुआ, और बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और बच्चे को मारने वाली कौन सी बात है। अच्छा, क्या छोले भटूरे ऐसे ही बन जाते हैं। उसके लिए रात में चने भिगोने पड़ते हैं, रात में भटूरे का आटा गूंद कर लगाना होता है। क्या इधर बोला उधर छोले तैयार। थोड़ा ज्यादा बनाया होता। तो बबीता बोली, अच्छा ज्यादा बनाया होता, हम 4 लोग हैं, उससे 6 लोगों ने खाना और तुमने भी कुल खाया 7 लोग। तो गौरव बोला, थोड़ा और ज्यादा बनाया होता। हाँ हाँ, थोड़ा और क्यों, मैं ढाबा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई जान है नहीं।
तुम्हें तो बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और अपने दोस्तों को दिन भर यहाँ लाकर खिलाना है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी बीवी बच्चों ने खाया या नहीं? तुम्हारा पेट भरा ना, तुम्हारे दोस्तों ने भी खाया। मेहनत करके मैंने बनाया, पर ना मैंने ना मेरे बच्चों ने स्वाद किया। और ये कोई एक दिन की बात हो तब ना, ये तो रोज की बात है। गौरव का बच्चा अभी भी छोले भटूरे के लिए रो रहा था, तो गौरव बोला, पागल हो क्या, मैं बाहर से ऑर्डर करके देता हूँ, खा लेगा। तो बबीता बोली, अच्छा, घर में साफ सुथरा पोषक खाना बने तो वो दूसरे लोग खाएं और उसके फायदे लें, और बाहर का गंदा मेरा बेटा खाए। क्या वो उसे इतना ही फायदा करेगा जितना घर का बना खाना? और क्या बाहर का खाना ऑर्डर करने से पैसे नहीं लगेंगे? 150 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे आते हैं, 3 लोगों के लिए 450 रुपए। आज बबीता का गुस्सा काबू से बाहर था। तुम तो रोज अपने दोस्तों को यहाँ नाश्ते के लिए लाते हो, पर क्या कभी सोचा है कि उसके बाद क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ नहीं बचता, और कभी मैं ब्रेड जैम खाती हूँ, क्योंकि अकेले के लिए क्या ही बनाऊं। खुद का बनाया नाश्ता मैं खुद नहीं कर पाती। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो खा पी कर ऑफिस जाते हो, और तुम्हारे दोस्तों का भी पेट भर गया होता है। उसके बाद सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं होती। अगर तुम किसी को खाना खिलाओ तो उतने बर्तन भी गंदे होते हैं। जहाँ 4 लोगों के बर्तन धोने होते हैं, वहाँ मैं 8 लोगों के बर्तन धोती हूँ। तुम तो अपने दोस्तों को खुश करो। कभी ये सोचा है कि मैं दिन भर इन्हीं सब कामों में रह जाती हूँ, मुझे अपने लिए वक्त नहीं। ऊपर से अपना बनाया नाश्ता भी खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए बचता ही नहीं। आए दिन मुझे भूखे रहकर काम करना होता है, और आज तो हद हो गई। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं बचा। और ये जो तुम बोलते हो ना, किसी को खिला देने से कौन सा हमारा अनाज कम होता है? तुम भी उतना ही कमाते हो जितना तुम्हारे दोस्त, पर ज़रा तुम जोड़ कर देखो। तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, पर तुम्हारे घर में राशन 6-7 सदस्यों का आता है। और महंगाई कितनी है? क्या तेल, आटा, घी आदि में पैसे नहीं लगते? और क्या शरीर की मेहनत नहीं लगती? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुमसे कहा है कि आओ भाई साहब, आज हमारे यहाँ नाश्ता कर लो? नहीं ना, ना ही कभी किसी ने कहा है और ना कहेगा, क्योंकि कोई अपने घर में बीवी के ऊपर काम का एक्स्ट्रा बोझ डालना नहीं चाहता। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते। तुम्हें पता है, कल मैं पार्क में टहलने गई थी, तो तुम्हारा वो दोस्त रोज़ नाश्ता करके आया। डियर, तुम अपनी एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दो। मेरे नाश्ते का इंतज़ाम तो हो गया है। गौरव की वाइफ बहुत अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। मज़ा आता है इतना अच्छा नाश्ता करके। और तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, और जो तुम अपने स्प्राउट्स खाया करो। सुबह जिम निकल जाया करो। बच्चे तो हॉस्टल में हैं, तो तुम्हारा काम हो गया। स्प्राउट्स बनाने में कोई मेहनत नहीं, तो ये बचा सारा वक्त अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगाओ। और दोनों हंसने लगे। हाँ, और ईश्वर से ये मनाओ कि ऐसा बेवकूफ़ दोस्त जीवन भर अपनी दोस्ती निभाता रहे, ताकि मुझे इस किचन के झंझट से छुटकारा मिले। सुबह सुबह कौन किचन में जाना पसंद करता है, और इसी बहाने खुद को मैं वक्त दे पा रही हूँ। इस पर तुम्हारे दोस्त ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, और जब हमें पका पकाया मिल रहा है तो हमें सर फोड़ने की क्या ज़रूरत? आराम करो और आराम से रहो। ये तो तुम्हारे एक दोस्त की कही बातें थीं जो मैंने सुनी। तुम्हारे बाकी दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। उनकी पत्नियों का काम हल्का कर रहे हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे हो और उनके मुंह में डाल रहे हो। लेकिन मुझे पता है, ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है, और जो तुम आज तक करते आ रहे हो। तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से सेहत बना रही हैं, और मेरी सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि एक दिन भी वो खुद का बनाया नाश्ता नहीं करती।
चाहे वो कितना भी ज़्यादा बनाए, उसे ब्रेड या बिस्किट खाकर काम चलाना होता है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपनी वाहवाही लूटनी है। जो तुम कर रहे हो और करो। और रही बात मेरे बेटे की, उसे छोले भटूरे खाने, तो मैं उसके लिए कल बनाऊंगी। आज तो उसे ब्रेड जैम ही खाना होगा, क्योंकि मैं छोले बाहर के नहीं खिलाऊंगी। मेरी सेहत तो बिगड़ रही है, क्या तुम्हारे लिए कम है? और तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से, जो उनका वक्त बच रहा है उसमें वो आराम कर रही हैं, और मैं 4 बर्तन की जगह 10 बर्तन मांज रही हूँ। जो वक्त मेरे पास बचता है वो भी वक्त मेरा ज़ाया हो रहा है। तुम्हारे दोस्तों की आओ भगत में कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता कराओ, क्या उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? उसके बाद उनके झूठे बर्तन साफ करो, उसमें वक्त नहीं लगता। लेकिन तुम्हें क्या, किसी का तो वक्त बच रहा है, किसी को तो आराम मिल रहा है, और मुझे नहीं तो क्या? और ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण है। आज गौरव को बबीता ने इतनी बातें सुना दी, और बच्चे को छोले भटूरे के लिए रोता देख आज गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने दोस्तों की वाहवाही पाने के चक्कर में अपने परिवार के हिस्से का सुख आराम खत्म कर रहा था, और साथ ही साथ अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा था। उसने ये सब कुछ बहुत हल्के में ले लिया था। उसे लगता था आखिर नाश्ता तो वो बना ही रही है, 2-4 पूड़ियाँ अधिक डाल लेगी, पर इसके पीछे का दर्द, उसकी पीड़ा वो समझ नहीं पाया, जो आज उसे समझ में आ रहा था। गौरव के पास बबीता की बातों का कोई जवाब नहीं। वो अपने बच्चों को लेकर चॉकलेट दिलाने गया। अगले दिन जब गौरव टहलने गया तो उसके दोस्तों ने बोला, आज भाभी जी ने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। तेरे घर चलकर पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे, फिर गर्मा गर्म नाश्ते करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो गौरव बोला, नहीं, आज मेरे पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, तो वो कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है आराम करने। आज तो मेरे घर में कोई नाश्ता नहीं बना, बल्कि थोड़ी देर में मेरी बीवी बच्चों को लेकर मायके निकलने वाली है, तो आज मेरा नाश्ता तुम लोग करवाओ। बोलो किसके घर चला जाए। तो इस पर सारे दोस्तों ने कोई न कोई बहाना बनाया, और उसके खास दोस्त, जो कि रोज़ उसके घर नाश्ता करता, मेरी बीवी तो आजकल जिम कर रही है, तो वो नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ स्प्राउट्स खाती है। और तुम्हारा नाश्ता? तो उसने बोला, वो तो अक्सर तुम्हारे घर हो ही जाता है, पर आज मुझे कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारे यहाँ नाश्ता नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से आएंगी तो हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता करवाएंगी। आज के लिए तुम भी कहीं बाहर देख लो, हम भी कुछ बाहर देखते हैं। कहकर सारे दोस्त धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। आज गौरव को समझ में आ गया कि जिन्हें वो रोज़ अपने घर पौष्टिक नाश्ता करवा रहा था, उन्होंने एक कप चाय के लिए घर आने को नहीं बोला। सबकी सच्चाई उसके सामने आई। वो चुपचाप पार्क के एक कोने में बैठा था, और उसके दोस्त पार्क की बाउंड्री के बाहर रोड से घर जा रहे थे। उनकी बातें गौरव की कानों में पड़ी। गौरव ने हमें अपने जैसा पागल समझा है क्या, कि हम उसे अपने घर ले जाएं, चाय नाश्ता करवाने और अपनी बीवी की झाड़ सुनने। एक तो बीवी वैसे ही परेशान रहती है दिन भर के कामों से, ऊपर से एक आदमी और बढ़ा दें अपनी बीवी की मुसीबत के लिए। और ज़रूरत भी क्या है किसी बाहरी को रोज़ अपने घर बुलाकर चाय नाश्ता करवाने की? ये उसके शौक़ हैं तो वही करे, हमें ऐसे शौक़ पालने की ज़रूरत नहीं। चलो अब कुछ दिन तो हमें बढ़िया नाश्ता मिलने से रहा, कोई बात नहीं, जब भाभी जी आएंगी तो फिर हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। ये कहकर सारे दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, और गौरव को आज अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि उसने दूसरों के लिए अपने घर में कितनी परेशानी खड़ी करी, जिसे वो किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं था। लेकिन आज उसे अच्छे से समझ आ चुका था। वो पार्क में चुपचाप खड़ा हो गया, अपने दोस्तों को आवाज़ देकर बोला, दोस्तों, आज तुम्हारी सारी बातें सुनी, और अब तुम लोग भी सुन लो।
हाँ, मुझे पागलपन सवार था, पर तुम्हारी मेहरबानी की वजह से वो भूत उतर गया। तो हमेशा के लिए गुड बाय। ये कहकर वो अपने घर की ओर चला। ये थी गौरव और बबीता की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें स्वादिष्ट नाश्ते की खुशबू में छुपा एक पत्नी का दर्द, एक माँ का संघर्ष और एक आदमी की अनजाने में की गई बेवकूफ़ी। रिश्तों में संतुलन ज़रूरी है,